Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to talk about some plant hormones that are really important for the growth and different functions of the plants. डिस्कवर तो ये बाय चांस हुए, लेकिन जैसे ही डिस्कवर हुए उसके बाद अचानक से एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में, हॉर्टिकल्चर के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का इनकलाब बरपा हुआ। क्या क्या काम ये करते हैं, इनकी डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लांट हार्मोन्स। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर पे तो ये बात समझ लें कि बुनियादी तौर पे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि देयर इज नो नर्वस सिस्टम इन प्लांट्स। लेकिन नर्वस सिस्टम ना होने के बावजूद पौधों ने अपने कोऑर्डिनेशन के लिए केमिकल्स को रिस्पॉन्सिबल बना लिया हुआ है, एंड दीज केमिकल्स आर नोन एज द ग्रोथ रेगुलेटर्स। और चूंकि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं तो इनको हम पीजीआर्स भी कह सकते हैं। दे इंक्लूड द ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स और फिर उसके बाद ऑनवर्ड एब्सिसिक एसिड एंड इथीन जो आपके सिलेबस में शामिल हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं प्लांट हार्मोन्स के, लेकिन हमारा मेन फोकस इनके ऊपर ही रहेगा। क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ये प्लांट्स के अंदर, इनको वन बाय वन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सिन्स, द लीडर्स। अब ये जो ऑक्सिन्स हैं स्टूडेंट्स, ये बुनियादी तौर पे प्लांट्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को रेगुलेट कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। ऑलराइट, डिस्कवरी इनकी एपिकल मेरिस्टेम से हुई, लेकिन डिस्कवरी के बाद एक नया बाब शुरू हुआ कि हम इनको किस तरह से खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं, किस तरह से ऑलरेडी एक्टिवेटेड ऑक्सिन्स को अप्लाई कर सकते हैं प्लांट्स के ऊपर और ग्रोथ में इजाफा कर सकते हैं। तो क्या क्या काम ये परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स इनकी डिफरेंट टाइप्स देखते हैं हम। IAA स्टैंड्स फॉर इंडोल एसिडिक एसिड, फिर उसके बाद 2,4-D जिसे हम 2,4-डाइफेनॉक्सी एसिडिक एसिड कहते हैं। इसी तरह 2,4,5-T यानी कि 2,4,5-ट्राइफेनॉक्सी एसिडिक एसिड भी इसको कह सकते हैं। देन इज इंडोल प्रोपियोनिक एसिड एंड नेफ्थलीन एसिडिक एसिड। तो ये मुख्तलिफ कल्टीवार्स, मुख्तलिफ स्ट्रेन्स हैं बुनियादी तौर पे जो ऑक्सिन्स के हमने खुद से भी सिंथेसाइज किए और आजकल मार्केट में ये बने बनाए मिल भी जाते हैं कि अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो आप भी ऑक्सिन्स को अपने लिए, अपने पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्हाट आर द फंक्शंस दे आर परफॉर्मिंग। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, प्रमोट सेल एनलार्जमेंट इन रीजन बिहाइंड द एपेक्स। यानी बुनियादी तौर पे डायरेक्टली रेफरेंस यहाँ पे दिया जा रहा है इनकी डिस्कवरी का कि जहां पे एपिकल मेरिस्टेम अपनी एक्टिविटी शो कर रहा होता है, स्पेसिफिकली अगर हम शूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो स्टेम की जो आखिरी जो एपेक्स होता है, उसका जो आखिरी चोटी होती है, वहां पे जो सेल्स मौजूद हैं उनके अंदर ऑक्सिन्स के लेवल्स हाईएस्ट होते हैं और वो आहिस्ता 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 ग्रो करते चले जा रहे होते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि ऑक्सिन्स यहाँ पे सेल डिविजन और सेल इलोंगेशंस को प्रमोट कर रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो इट प्रमोट सेल डिविजन इन कैम्बियम। कैम्बियम आप लोगों को याद होना चाहिए, इट इज द मेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स प्रमोट ग्रोथ इन रूट्स एट लो कंसंट्रेशन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुनियादी तौर पे ऑक्सिन जो है अगर कम कंसंट्रेशन में है, कम मिकदार में है, तो फिर तो ये ग्रेविट्रोपिज्म को फौरी तौर पे, या जियोट्रोपिज्म जिसे हम कहते हैं, इसको फेवर करेगा। लेकिन अगर ऑक्सिन्स की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो फिर ये उसको इनहिबिट करना शुरू हो जाएगा। इनहिबिट ग्रोथ एट हाई कंसंट्रेशन इन रूट्स। सो प्रमोट ग्रोथ ऑफ रूट्स फ्रॉम कैलिसेस एंड कटिंग्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज, अगेन वही बात कि अगर आपको खुद से गार्डनिंग का शौक है और आप चाह रहे हैं कि आप पौधों की वेजिटेटिव प्रोपगेशन करें, तो आप सिंपल कटिंग्स लेके जिनके पास बर्ड्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मौजूद हैं उनको ऑक्सिन्स में डिप करें और उसके बाद फेवरेबल सबस्ट्रेटम के अंदर उनको लगा दें, तो आहिस्ता आहिस्ता उनमें से रूट्स इनिशिएट होना शुरू हो जाएंगी, जड़ें निकलेंगी और थोड़े अरसे के बाद आपका एक नया पौधा पैदा हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, कैलिसेस आर अगेन द आउटग्रोन बड्स, ऑलराइट, जो कि खुद से ग्रो करते चले जा रहे हैं। देन प्रमोट बड इनिशिएशन इन शूट्स। ये वाली चीज स्टूडेंट्स काबिल गौर है इस लिहाज से कि जब हम आलूओं की बात करते हैं, आलू बुनियादी तौर पे क्या है? इट इज अ ट्यूबर बट इट इज आल्सो द अंडरग्राउंड स्टेम। तो बुनियादी तौर पे स्टेम्स के ऊपर जो बर्ड्स वगैरह बन रहे होते हैं, उन बर्ड्स के बनने के अमल को ऑक्सिन स्लो डाउन करते हैं, क्योंकि ऑक्सिन्स एक मैकेनिज्म को फेवर कर रहे होते हैं जिसे हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। यानी कि कोई भी शाख जो मेन तना है किसी भी पौधे का, जो ऊपर की जानिब को ग्रो कर रहा है अगर, तो ऑक्सिन ऊपर वाली ग्रोथ को ज्यादा फेवर करेगा एज कंपेयर टू द लेटरल ग्रोथ। अगर उसमें से और ज्यादा ब्रांचेस साइड्स पे निकलने की कोशिश कर रही हैं तो उस सूरत में क्या होगा? ऑक्सिन्स विल इनहिबिट दैट ग्रोथ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि इट इज एंटागनिस्ट टू साइटोकिनिन्स। साइटोकाइनिन्स बुनियादी तौर पे वो हार्मोन्स जो लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो ऑक्सिन्स, जैसे कि मैंने आगाज में कहा, चूंकि बुनियादी तौर पे प्राइमरी रेगुलेटर्स हैं, कंट्रोल कर रहे हैं इस चीज को, तो ये साइटोकाइनिन्स को फौरी तौर पे जाके इनहिबिट कर देंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
प्रमोट एपिकल डोमिनेंस एंड फ्रूट ग्रोथ, फलों की जो ग्रोथ है, फलों का बढ़ना, फलना फूलना बुनियादी तौर पे भी ऑक्सीजेंस के अंडर कंट्रोल चल रहा होता है। समटाइम्स इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी स्टूडेंट्स आपको डिफाइन कर देता हूं मैं कि बुनियादी तौर पे विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर किसी भी पौधे के अंदर फल पैदा करने की सलाहियत पैदा हो चुकी है तो दैट कंडीशन इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स जो हैं नॉर्मली हम सीडलेस फ्रूट्स के लिए वाली टर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह भी मुमकिन है कि इस तरह के ओव्यूल्स भी पैदा हों जिनके अंदर इनएक्टिव या डॉर्मेंट किस्म के एम्ब्रियोज मौजूद हों। दे आर डेवलप्ड थ्रू पार्थिनोकार्पी। ऑलराइट, देन वी कैन से कॉज डिले इन लीफ सेनेसेंस, यानी कि लीफ सेनेसेंस क्या है? मैच्योरिटी। जैसे जैसे पत्ता बड़ा होता चला जाता है तो आपने एक चीज आमतौर पर ऑब्जर्व की होगी कि जब कोई भी पत्ता नया पैदा होता है तो वो बहुत फ्रेश ग्रीन कलर का नजर आ रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो पौधा बूढ़ा हो जाए और उसके पुराने पत्ते भी साथ साथ बूढ़े हो रहे हो तो उसके ऊपर डल ग्रीन या रफ किस्म के टेक्सचर्स आना शुरू हो जाते हैं। इस बुढ़ापे वाले अमल को हम कहते हैं दिस इज नोन एज लीफ सेनेसेंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हम शामिल करें, दैट इज इनहिबिट एब्सेशन। एब्सेशन बुनियादी तौर पे क्या होता है कि जैसे ही पौधा किसी स्ट्रेस से गुजर रहा हो या कोई सीजनल चेंज आ रही हो या फिर एक्सक्रीटोफोर्स वगैरह बनाने हो तो उस सूरत में पत्तों का झड़ जाना या फलों का गिर जाना, इस अमल को हम कहते हैं एब्सेशन। तो जहां पे ऑक्सीजेंस मौजूद होंगे वहां पे प्रीमेच्योर फ्रूट फॉल की कंडीशन हमें नजर नहीं आ सकती क्योंकि ऑक्सीजेंस एब्सेशन को इनहिबिट कर रहे होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद कमर्शियल एप्लीकेशंस की स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि बुनियादी तौर पे हमने जैसे ही इसको डिस्कवर किया फौरन इसके केमिकल स्ट्रेन्स डेवलप की, खुद से सिंथेसाइज करना शुरू किया। एक तो सस्ता और ज्यादा कारआमद भी बन गया। तो इसकी वजह से हम कौन कौन से फायदे हासिल कर सकते हैं अपने लिए, इनके लिए भी 1 2 3 कर लेते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट इट हेल्प्स नेफ्थलीन एसिडिक एसिड या इंडोल प्रोपियोनिक एसिड की बात हो रही है स्टूडेंट्स, हेल्प नेचुरल फ्रूट सेट, कुदरती तौर पे फल लगने के अमल को फेवर कर रहा है। और उसके साथ ही साथ एक चीज जो अभी हमने पढ़ी थी कि समटाइम्स फर्टिलाइजेशन नहीं भी होती उसके बावजूद ओवरीज जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं इनटू फ्रूट्स। सो समटाइम्स कॉजेस पार्थिनोकार्पी। 2,4-D यानी 2,4-डाइफेनॉक्सी एसिडिक एसिड क्या कर रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स? इट एक्ट्स एज सेलेक्टिव वीड किलर स्पेशली द ब्रॉड लीव्ड डाइकॉट प्लांट्स, यानी कि बुनियादी तौर पे ये एक्सपेरिमेंट घास वगैरह की मुख्तलिफ स्पीशीज में किया गया कि पौधों को ग्रो करवाने के लिए जब उनको फर्टिलाइजर्स या मैन्योर वगैरह डाले गए तो पता चला कि वहां पे कुछ खुदरो जड़ी बूटियां उगना शुरू हो जाती हैं जिनके पत्ते ज्यादा चौड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी फसल वाले पौधों के हिस्से के न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब कर जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वहां पे ग्रो ना करें तो वहां पे हम फौरी तौर पे 2,4-D का स्प्रे कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इनहिबिट स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटोज। अगेन वही बात, चूंकि पोटैटोज में ये बर्ड्स या लिटरल बर्ड्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है तो इसका मतलब ये है कि आलूओं को अगर ज्यादा देर तक स्टोर करना है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करना है, या आप चाह रहे हैं कि वो ज्यादा देर फ्रेश रहें, उनके ऊपर बर्ड्स ग्रो ना करें, तो उसके लिए फिर ऑक्सीजेंस आर द बेस्ट सॉल्यूशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, रिटार्ड्स एब्सेशन, प्रिवेंट प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप। अगेन वही बात के बाज़ औक़ात ये भी खतरा होता है कि अगर कोई थोड़ी सी इरेगुलर क्लाइमेटिक चेंज नजर आ रही है या इंटरनल होम्योस्टैटिक बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है प्लांट्स का, तो उसकी वजह से पौधे फौरी तौर पे कच्चे फलों को गिराना शुरू कर देते हैं। तो उस सूरत में भी अगर आप चाहें तो आप ऑक्सीजन स्प्रे कर सकते हैं अपने फ्रूट प्रोड्यूसिंग ट्रीज के ऊपर। उसकी वजह से एब्सेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा और अगर आप चाहें तो आप खुद से अपनी मर्जी से भी बाद में फलों को पकड़ पकड़ के अलहदा से निकाल सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इज द सेकंड टाइप ऑफ द प्लांट हार्मोन्स जो बुनियादी तौर पे असिस्टेंट्स हैं ऑक्सीजेंस के, दे आर नोन एज जिब्रेलिन्स और जिब्रेलिक एसिड, या फिर एक और नाम इनका वर्नलिन्स के नाम से भी कमिंग चैप्टर में भी इंशाल्लाह ताला इसको देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, पहली चीज जो इसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं अबाउट द फंक्शन, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द ऑक्सीजेंस। और क्या कर रहे हैं ये? प्रमोट सेल एनलार्जमेंट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि सेल्स के साइज में जो इजाफा हो रहा है। इसके लिए स्टूडेंट्स ये बात समझ लें कि बुनियादी तौर पे प्लांट का शूट या रूट एपेक्स जब भी ग्रो कर रहा होता है तो दे अंडरगो 4 फेजेस, उनके अंदर 4 किस्म के स्टेप्स चल रहे होते हैं। सबसे पहले सेल डिवीजन, फिर उसके बाद सेल एलोंगेशन, फिर उसके बाद मैच्योरेशन और अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन, यानी कि सेल इन तमाम फेजेस से गुजरने के बाद अपने काम के लिए स्पेशलाइज होता है। तो इन कामों का आगाज हार्मोन्स ही कर रहे हैं। प्रमोट सेल डिविजन इन मेरिस्टेम, एपिकल एंड कैम्बियम। वही बात दोबारा से कि जिन सेल्स के पास एबिलिटी है मल्टीपल डिविजन्स की,
उन सेल्स के अंदर सेल डिविजन्स और इलोंगेशंस को और मैच्योरेशंस को ये प्रमोट करते चले जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, दैट इज प्रमोट बोल्टिंग ऑफ सम रोसेट प्लांट्स। रोसेट प्लांट्स के लिए पहले नंबर पे तो ये समझ लें कि कुछ ऐसे पौधे भी हो सकते हैं कि जिनकी अपीयरेंस आपको गुलाब के फूल की तरह या उनके जो लीव्स हैं उनकी व्हर्ल्स नजर आना शुरू हो जाएं। टेक्निकली इसको अगर हम समझना चाहें तो बुनियादी तौर पे वो पौधे जिनके नोड्स के दरमियान इंटरनोड वाला स्पेस बहुत ही कम होता है उनको हम कहते हैं दे आर द रोसेट प्लांट्स। लेकिन बोल्टिंग के अमल में क्या किया जा रहा है, दो ऑब्जर्वेशंस देखी गई स्टूडेंट्स यहां पे। वो क्या कि एक तो नोड टू नोड डिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी मेन एक्सेस का जो डिस्टेंस है, जो इनकी ग्रोथ है वो ज्यादा हो जाती है, लेंथ बड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद दूसरी चीज जो ऑब्जर्व की गई वो ये है कि मेन एक्सेस के ऊपर फौरन से फ्लावर्स पैदा कर दिए जाते हैं ताकि वो जल्दी से सीड्स पैदा करें और उसके बाद फिर पौधे की डेथ हो जाए। तो ये वाली जो चेंज आ रही है इसको हम कहते हैं बोल्टिंग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और बोल्टिंग को कौन प्रमोट कर रहा है? जिब्रेलिन्स। सो प्रमोट बड इनिशिएशन इन शूट्स ऑफ क्राइसेंथेमम कैलस। ये भी समझने से ताल्लुक रखता है, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी फेस्टिविटीज में एक पीले रंग का फूल इस्तेमाल होता है, बहुत सारे फ्लावर फेस्टिवल्स में भी आपको बहुत सारी इकसाम इसकी नजर आ सकती हैं। क्राइसेंथेमम इसको हम कहते हैं, इसके कैलस के ऊपर जो ग्रोथ चल रही है या बड को इनिशिएट करवाना फॉर द फ्लोरल प्रोडक्शन, बुनियादी तौर पे ये भी जिब्रेलिन्स रेगुलेट करवा रहे हैं। देन स्टूडेंट्स उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन हमें यहां पे नजर आ रहा है, इट इज द प्रमोट लीफ एंड फ्रूट ग्रोथ, यानी कि यहां पे जिब्रेलिन्स जो हैं ये ऑक्सीजन को असिस्ट कर रहे हैं। मे इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, द प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन is again promoted by the gibberellins too. Enhanced action of auxins and apical dominance. Apical dominance अभी मैंने आपको बताया था, आसान तरीन अल्फाज में अगर इसको समझना चाहें तो हम इसको क्या कहेंगे? If the main axis is growing, the lateral buds will not show any type of growth. इसको हम कहते हैं apical dominance. बिल्कुल उसी तरह के अगर ट्यूबर की या आलू की हम बात कर रहे हैं तो आलू बजाते खुद चूंकि स्टेम है तो उसके ऊपर बर्ड्स को इनहिबिट कर देना, दिस इज द प्रमोशन ऑफ एपिकल डोमिनेंस एंड इनहिबिशन ऑफ द लेटरल डोमिनेंस। फिर इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स ब्रेक बड एंड सीड डोरमेंसी, ये एक नई चीज हमें नजर आ रही है। बुनियादी तौर पे इस मैकेनिज्म को हम वर्नलाइजेशन भी कहते हैं, और वर्नलाइजेशन इज अ स्पेसिफिक टेक्निक जो नेचर में भी अप्लाई की गई कि लो टेम्परेचर के ऊपर जाके अगर प्लांट्स खुद से ही अपनी डोरमेंसी को खत्म करें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक केमिकल इनिशियली नोन एज वर्नलिन, बट नाउअडेज इस चीज का हमें पता है कि ये बुनियादी तौर पे जिब्रेलिन का ही दूसरा नाम था। तो ये बड्स और सीड्स जब इनएक्टिव हो जाते हैं तो उनको स्प्राउट करवाने में, उनको फौरी तौर पे ग्रो करवाने में, जर्मिनेट करवाने में हेल्पफुल हो रहा है जिब्रेलिन। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इट मे सब्स्टिट्यूट द रेड लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। ये चीज स्टूडेंट्स इस वजह से काबिल गौर है कि बुनियादी तौर पे बहुत सारे पौधे जो हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। जैसे अगर हम गर्मियों वाले पौधों की बात करते हैं तो दे आर नोन एज लॉन्ग डे प्लांट्स, ऑलराइट, क्योंकि गर्मियों में रोशनी का दौरानिया ज्यादा होता है और अंधेरे का दौरानिया कम होता है, तो द लॉन्ग डे प्लांट्स आर एक्चुअली शॉर्ट नाइट प्लांट्स। इसी तरह से जब हम सर्दियों की बात करते हैं तो वहां पे दिन का ड्यूरेशन कम हो जाता है और नाइट का ड्यूरेशन ज्यादा हो जाता है, तो उनको हम कहेंगे शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग नाइट प्लांट्स। तो जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं उनको चूंकि रोशनी ज्यादा अवेलेबल है तो वो रेड लाइट की प्रेजेंस में फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं। तो यहां पे यही बात आप याद रखेंगे कि वहां यानी उन पौधों के अंदर कि जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं या समर प्लांट्स हैं उनके अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करने के लिए जिब्रेलिन भी रेड लाइट के साथ असिस्टेंट बना हुआ है। इनहिबिट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स, ऑब्वियसली उसका एंटागोनिस्ट होगा, यानी सर्दियों वाले जो पौधे हैं उनके अंदर फ्लावरिंग को इनहिबिट करेगा। कॉज डिले इन लीफ सेनेसेंस, ये भी पत्तों को मैच्योर नहीं होने देता, तो इसको हम अपनी होम गार्डनिंग या किचन गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आप कोई इंडोर प्लांट इस तरह का उगाए हुए हैं कि जिसको आप ज्यादा देर के लिए फ्रेश रखना चाहते हैं, लेट्स से जैसे बोनसाई प्लांट्स, बहुत सारे छोटे छोटे कद के दरख्त नुमा पौधे होते हैं, इनको अगर आप ज्यादा देर के लिए फ्रेश रखना चाहते हैं और उनको पतझड़ से भी बचाना चाहते हैं तो यू कैन स्प्रे जिब्रेलिन्स ऑन देम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर कमर्शियल एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टेटमेंट्स यहां पे आपके लिए मौजूद हैं। प्रमोट फ्रूट सेटिंग इन टेंजरीन्स, पियर्स, ऑलराइट, टेंजरीन्स जैसे माल्टे हैं सिट्रस फ्रूट की तरह लेकिन थोड़े से ज्यादा खट्टे या कड़वे हो सकते हैं, और नाशपाती, इनके अंदर फ्रूट सेटिंग को यानी फल लगने के अमल को तेज कर रहे हैं जिब्रेलिन्स। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स द सेकंड थिंग इज यूज फॉर ग्रोइंग सीडलेस ग्रेप्स, इसका मतलब क्या हुआ? पार्थिनोकार्पी की बात हो रही है। एंड इंक्रीज बेरी साइज,
यानी कि मुख्तलिफ किस्म के बेरी प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के अंदर जो फ्रूट है उसके साइज में इजाफा भी जिब्रेलिन्स करवा सकते हैं। देन GA3 वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट स्टूडेंट समझने के लिए और आपके एमसीक्यूज के लिए, is used in brewing industry to stimulate alpha amylase production in barley and this promotes malting। इस चीज को समझें कि बुनियादी तौर पे ब्रूइंग इंडस्ट्री कौन सी है जहां पे वाइन्स वगैरह या अल्कोहलिक ड्रिंक्स पैदा की जाती हैं, वहां पे बार्ले को जर्मिनेट करवाया जाता है ताकि उसकी माल्टिंग की जा सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो बार्ले यानी जौ के जो बीज हैं उनको तेजी से जर्मिनेट करवाने के लिए जिब्रेलिन्स को स्प्रे किया जाता है ताकि वो ज्यादा तेजी से माल्टिंग करेंगे तो ज्यादा पैदावार हो सकेगी। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स डिले इन राइपनिंग एंड इंप्रूव्ड स्टोरेज ऑफ बनानास एंड ग्रेप फ्रूट। तो ये वाली चीज भी काबिल गौर है कि अगर आप इन फलों को ज्यादा दूर तक यानी कि केले वगैरह जो हैं या चकोतरा जिसे हम उर्दू में कहते हैं आमतौर पे ग्रेप फ्रूट को, इनको अगर आप ज्यादा देर के लिए स्टोर करना चाह रहे हैं या कहीं किसी दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाना चाह रहे हैं तो उस सूरत में भी जिब्रेलिन्स इनकी स्टोरेज के लिए एक अच्छा असिस्टेंट साबित हो सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हार्मोन्स जो हैं उनको इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।